सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा की टीम आज पब्लिक हेल्थ के प्रांगण में पहुंची, जिसका नेतृत्व रमेश तुसामड़ नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के राज्य के वरिष्ठ उप प्रधान, जिला प्रधान सर्व कर्मचारी संघ भूप सिंह बड़ोलाणी, सुरजीत दुसाद, जिला सचिव सर्व कर्मचारी संघ राजपाल मित्ताथल, ब्लॉक प्रधान सर्व कर्मचारी संघ व मैकेनिकल 41 के राज्य के वरिष्ठ उप प्रधान अजय जी, विनोद कुमार प्रधान व अन्य स्टेट के पदाधिकारी इस जत्थे में उपस्थित हुए। उन्होंने अपने अपने विभागों के बारे में विस्तार से चर्चा की। कौशल रोजगार को भंग करके स्थायी रोजगार का प्रबंध करते हुए विभाग में इनको समायोजित किया जाए और 30/6/2000 की हरियाणा सरकार की जो भभकियाँ हैं उसको निरस्त करते हुए इनको रेगुलर और गांव में पोस्ट पर क्रिएट करते हुए लगातार नौकरी का प्रबंध किया जाए। देखिए सर्व कर्मचारी संघ के साथी सुजीत दुसाद बोलते हुए। पर उस नौकरी की आड़ में एक नौकरी के पीछे 7-8 वोट ले गए आपसे। 8,000 रुपए का एक, 9,000 रुपए का, 5,000 से लेकर 10,000 का वोट बढ़ता है। तो आपके एक नौकरी के पीछे 5-7 वोट लेंगे तो 35-40 हज़ार तो ले ही गए आपसे वो अप्रत्यक्ष रूप से। पर जब उनका काम पूरा हो गया, सरकार बन गई, अब एसडीआरएल वाले भाई बंधु से कोई काम नहीं। उससे पहले उन्होंने क्या किया, विधानसभा के अंदर पारित किया कि इनकी सेवा सुरक्षा दे दी गई है। और सेवा सुरक्षा का मतलब गेस्टों की तर्ज। अब हम तो उन गेस्टों को जो 58 साल तक रेगुलर किया वो रेगुलर नहीं किया, उनकी पे बढ़नी बंद होगी। हर साल महंगाई भत्ता लगता है रेगुलर कर्मचारी पे, हर साल उसका इंक्रीमेंट है। तो उसके बराबर काम कर रहा है कच्चा आदमी या ठेकेदार का या एचकेआरएल का, क्या उसकी ज़रूरतें अलग है क्या? वो समाज का नहीं है। किसी के ब्याह में शादी में अब सारे भाई जॉब करने आ रहे हैं। एक रेगुलर वाला है उसको लाख रुपए मिल रहे हैं, एक एचकेआरएल वाला को 12,000 रुपये मिल रहे हैं। यहाँ वो एचकेआरएल वाला भाई फटे कपड़े पहन के आ जाएगा क्या? रहने का स्टेटस तो वही रखना पड़ेगा हमें। उन्हीं भाइयों के साथ मिलना है, बैठना है, चाय पानी का खर्चा है, आने जाने का खर्चा, मतलब एक्सपेंडिचर तो लगभग समाज में एक जैसे और इनकम के लिहाज से बहुत मतलब एक गैप है। हमारे जिला एसकेएस फतेहाबाद के पदाधिकारी साथी, ब्लॉक एसकेएस फतेहाबाद टुवाना के साथी और मेरे राज्य में सहयोगी साथी आपके बीच में आए हैं, और तमाम पब्लिक हेल्थ के जो कर्मचारी साथी और विभागीय यूनियनों के जो पदाधिकारी साथी हैं, उन तमाम साथियों का धन्यवाद। साथियों, आज हम पब्लिक हेल्थ के इस प्रांगण के बीच में बैठे हैं और जो मेरे सामने जो साथी बैठे हैं, मेरे को पता है इनमें से मैक्सिमम जो साथी हैं वो एचकेआरएल के साथी मिलेंगे और जिनका मतलब कार्यकाल गिनती के दिनों में बचा हुआ है सरकार के हिसाब से। और सरकार ने उस चीज़ की तैयारी इस हिसाब से की है। सरकार के पास में लगातार मतलब हेड ऑफिसों में चक्कर लगे हैं कि भाई इनकी एक्सटेंशन करो, एक्सटेंशन करो, और सरकार का तंत्र मजबूत नहीं हुआ था। उस लिहाज में सरकार ने क्या किया, 30 जून तक का आपका कार्यकाल बढ़ा दिया 3 महीने का। मतलब आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ होगा कि किसी भी कर्मचारी का जो कार्यकाल बढ़ा है वो मात्र 3 महीने के लिए बढ़ा हो। तो इस बात को तो आप विशेष तौर से गौर फरमा लो कि आपका रोजगार आगे, अगर सरकार ने अपना जो तंत्र है महकमे को बेचने का वो पूरी तरह से तैयार कर लिया होगा तो अपना रोजगार आगे नहीं बढ़ाएगी। अगर उसमें कोई कमी है तो ये हो सकता है कि अपने को आगे और 2 महीने की, 3 महीने की एक्सटेंशन मिल जाए। अब अगर अपने को अगर अपना रोजगार बचाना है तो अपनी लड़ाई को मजबूती से लड़ना ही पड़ेगा। ये पहले बात थी पब्लिक हेल्थ की, अपनी जो 3 विंग है, इरिगेशन की और B&R की। तब हम देखते थे कि पब्लिक हेल्थ की मतलब जो गांवों में जो सप्लाई चल रही है उसको पंचायत को दे दो, शहरों में चल रही है उसको नगर निगम को दे दो। लेकिन पिछले 10-15 दिन में, 20 दिन में इसी तरह के फरमान जारी कर दिए इरिगेशन को लेके और B&R को लेके। बड़े स्केल पे रैशनलाइजेशन की पॉलिसी बना के लेके आए, जिसमें इरिगेशन के भी बहुत सारे पद, मतलब हजारों की संख्या में पदों को समाप्त किया गया है। और विस्तृत रिपोर्ट जिसमें 282 पेज की रिपोर्ट है B&R की,
जो पिछले 4-5 दिन में लीक आउट हुई है, उसके अंदर सीधे सीधे 14,000 में से 8,000 पद B&R के समाप्त कर दिए। उनमें से बड़ी संख्या में पद क्या है, 5,200 के समथिंग जो पद हैं वो बेलदार के। सरकार ने राजन गुप्ता की अध्यक्षता में, रिटायर्ड IAS है, उसकी अध्यक्षता में कमेटी बना के और साफ सीधा स्पष्ट ये बात बोल रहा है, वो नीचे लिख रहा है कि इन बेलदार के जो पदों की है उनकी कोई भी जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है भाई? रोड बनने बंद हो गए, रोड की रिपेयर बंद होगी। थोड़े से दिन पहले लेटर आया था रणवीर गवा, हमारा तो लोकल मंत्री है हिसार का, बकायदा उसने जगह जगह पे मीटिंग लेके और मतलब टाइम का अल्टीमेटम दे के कर्मचारियों को, अधिकारियों को ये अल्टीमेटम दिया था इतने समय में। मतलब मीडिया जहाँ होता है वहाँ पे डांट फटकार लगाता है कर्मचारियों को, और दूसरी तरफ क्या कर रहा है, मतलब टाइम बाउंड करके बोला काम को पूरा करो। और कर्मचारियों का मोरल डाउन करने के लिए उसने क्या कर दिया, तमाम जो पद हैं उनको समाप्ति की ओर लेके जा रहे हैं। जो कर्मचारी फिलहाल काम कर रहे हैं उनके बारे में भी मतलब कोई निर्णय नहीं लिया गया। इसी प्रकार से मैकेनिकल विंग भी कार्यरत है B&R के अंदर, उस मैकेनिकल विंग के लिए तो साफ सीधा स्पष्ट ही बोल दिया, इसको फिलहाल के लिए करो सिविल के साथ में मर्ज, और उसके बाद में जो सिविल है वो डिसाइड करेगा। इनका अगर कोई उपयोगिता बढ़ती है तो उसको यहाँ रखो, और नहीं तो उनको अलग अलग महकमों में डिस्पर्स कर देंगे। वो ये वही चीज़ है जो इरिगेशन में पहले एक महकमा MITC का कार्यरत था, उसके साथ जो काम किया गया था उसी प्रकार का सेम काम मैकेनिकल की जो विंग है B&R के अंदर उसके साथ में भी कर दिया गया है। लेकिन हम तमाम कर्मचारी साथियों को समझने की जो जरूरत है उसमें ये जरूरत है, सरकार ये इस प्रकार के जो फरमान लेके आ रही है ना, जो तानाशाही और डिक्टेटरशिप वाले जो फरमान लेके आ रही है, उसकी जड़ों में जो हमारी जो भागीदारी है ना वो है। जिस दिन कर्मचारी साथी इस बारे में जागरूक हो जाएगा ना, सरकार जो हमारे ऊपर जो हमला कर रही है वो मतलब किस लिए इनको प्रोत्साहन मिल रहा है। पहले हम देखते थे लोकल जो इलेक्शन होते थे, साथी ने बताया भी, SKS के साथी ने देखा था, एक परिवार के वोट को खरीदने के लिए एक मोटरसाइकिल दे दी, एक ये चीज दे दी। इससे पहले सरकार ने क्या किया, राज्य के स्तर पे भले सेवा सुरक्षा का कानून ले आए और 1.25 लाख जो कच्चे कर्मचारी हैं उनकी सेवा बहाल रहेगी, 58 वर्ष की उम्र तक बहाल रहेगी। उसमें टर्म एंड कंडीशन नहीं देते, टर्म एंड कंडीशन तो इलेक्शन जीतने के बाद आएंगी। वो तमाम कर्मचारी साथियों के बीच में आ भी की थी। 2 महीने पहले, 1-1.5 महीने पहले आंदोलन हुआ, तमाम कर्मचारी, पशुपालन का हो चाहे वो पंचायत का कर्मचारी हो, उसको बाहर निकालने का काम किया। उसके बाद में SKS ने आंदोलन लड़ा, तमाम कर्मचारी जो मैक्सिमम कर्मचारी थे उनका मतलब सेवा काल बढ़ाया गया। तो मैं तमाम कर्मचारियों से एक ही अपील करता हूँ, आने वाले समय में अपने को बड़े स्तर पे आंदोलन लड़ना ही पड़ेगा। अपनी जो जायज बात है, जायज मांग है, क्या मांग रहे हैं हम लोग, सरकार लेके आ रही है लेबर कोड के बिल। जिस लेबर कोड के बिल के अंदर क्या है, 12 घंटे के लिए काम करो और मिनिमम जो मजदूरी है वो उस लेबर कोड के अंदर ये तय नहीं करेंगे। काम 12 घंटे लेंगे लेकिन काम की जो पगार होगी उसके बारे में ये कुछ नहीं कहेंगे। वो तो जो मतलब जिसका जिस प्रकार का डंडा चलेगा उसी हिसाब से काम ले लेगा। अगर मतलब मजदूरों की संख्या ज़्यादा है, काम मांगने वालों की संख्या ज़्यादा है, जैसे देखते हैं ना चौराहे पे मतलब मजदूर को लेके जाते हैं और दिन में मतलब सुबह वो 8 बजे टिप्पण लेके आता है और 9:30 हो जाते हैं, उसके मन में ये हो जाता है आज की दिहाड़ी तो मेरी मर्जी। और फिर कोई बाइक वाला वहाँ रुकता है तो एकदम से 50 लोगों की भीड़ आ जाती है और उसमें क्या मारामारी होती है। वो क्या बोलता है, जब 50 लोगों को देखेगा तो वो 500 रुपए की दिहाड़ी की जगह पे 350 में जो बंदा मान रहा है उसको बाइक पे पीछे बैठाएगा और ले जाएगा। राज्य स्तर पे और राष्ट्रीय स्तर पे सरकार ये काम कर रही है। अब थोड़े दिन पहले ये मतलब बीजेपी और कांग्रेस की बात नहीं है, थोड़े दिन पहले कांग्रेस तो इससे भी आगे बढ़ गई। कर्नाटका में जो ये लेबर कोड वाले जो कानून है 12 घंटे की वर्किंग है, इन्होंने लागू की है। ट्रेड यूनियन जो है कर्नाटका की वो मतलब इस चीज़ के लिए लड़ाई लड़ना भी शुरू कर चुकी हैं। तो मतलब अपने को ये समझने की ज़रूरत है, सरकार बदल भी जाए लेकिन जब तक हम लोग अपनी बातों के लिए, अपनी लड़ाई के लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे तब तक हम लोगों को कुछ नहीं मिलेगा। अब आप सब लोग देख सकते हैं, मेरे जैसा जो पक्का कर्मचारी है उसको 35,000 रुपये की तनख्वाह मिल रही है। क्या मैं उस 35,000 रुपये की तनख्वाह में अपने परिवार का पालन पोषण, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, माँ बाप का मेडिकल का खर्च उठा सकता हूँ? नहीं उठा सकता। जब भी घर में एक बीमारी आ जाती है उस परिवार को ये सोच लो मतलब आर्थिक तंगी और बदहाली के उसमें दौर में झोंक दिया जाता है और वो परिवार आने वाली 1-2 पीढ़ियों तक भी गरीबी रेखा से ऊपर आने के लिए सक्षम नहीं हो पाता है।
और वो किस वजह से नहीं हो पाता है? सरकार की जो ये नीतियां है ना, लगातार जनता के ऊपर मतलब टैक्स को बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ। अगर वैसे महंगाई नहीं हो रही है तब भी वो जो टैक्स की दरें हैं लगातार बढ़ती रहेंगी। आने वाले टाइम में हम देखते हैं जीएसटी की कोई काउंसिल की मीटिंग होगी, उसमें कभी अपने को ये नहीं मिलेगा कि 10 वस्तुएं 50 वस्तुएं जीएसटी कर की दर से बाहर निकाल दी। हमेशा अपने को यही देखने को मिलेगा, कभी उसमें दूध को भी इंक्लूड कर दिया, कभी उसमें खाने की और अन्य जो जरूरत की चीजें उसको भी ऐड कर दिया। राहत की कोई भी सरकार मतलब अपने लिए काम नहीं कर रही है। तो इसके लिए अपने को जागरूक होने की जरूरत है। तमाम साथियों से मेरी एक ही अपील है, साथी इस जो 9 जुलाई की जो हड़ताल है ना, इसमें अपना शक्ति प्रदर्शन करो। अपने साथ में जितने भी आपके साथ में वाटर वर्क्स पे जितने भी कर्मचारी हैं तमाम साथियों को बोलो। अपने को पता है पब्लिक हेल्थ में 30 जून के बाद तो अपना रोजगार नहीं है। सरकार तो परमानेंट ही छीन रही है। एक दिन हड़ताल पे जो जाएंगे एक दिन का रोजगार ही तो जाएगा, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं है। एक दिन की तनख्वाह कटेगी, लेकिन अपनी जो ये मजबूती है ना, ये अपनी आगे लड़ने की दिशा को निर्धारित करेगी। तो तमाम कर्मचारी साथियों से मेरा अनुरोध है, इस हड़ताल में बढ़ चढ़ के भाग लें। आप तमाम साथियों ने मेरी बातचीत सुनी, इसके लिए धन्यवाद। अभी बता रहे थे आपका जो ये कौशल रोजगार वाला है 6 तक का है, ये तो शायद 30 तक हो नहीं जाएगा, क्योंकि मैं गया था मीटिंग में हेड ऑफिस में, ये तो हो जाएगा, लेकिन ये स्थायी समाधान नहीं है। तो आंदोलन तो अपन करना है, हड़ताल में भी शामिल होना है। एक साथियों बहुत जरूरी क्या है, जरूरी ये है सरकार ने जो एक कर्मचारी थे ये बिल्कुल जनता के बीच में कर दिया बदनाम। नीतियाँ तो सरकार की है। अब एक बात बताओ, अपना पब्लिक हेल्थ के साथी हैं, अगर डिग्गी में पानी नहीं होगा तो वे भाई कितना लाएंगे पानी? पानी तो जरूरी है। अगर सरकार ले दे भाई काम कौन कर दे, मोटर ठीक कौन कर दे, नू कौन कर दे, ट्रेन से पानी क्यों छोड़ दे। सबसे पहले बात तो ये है, जो युवा पे आंदोलन करने लग रहे हैं, राष्ट्रवादी हड़ताल करने लग रहे हैं, और जो आप बात कर रहे हैं महकमे बचाने की, तो हमारे महकमे बचेंगे तो अपनी जरूरत होगी। रैशनलाइजेशन की पॉलिसी साथी ने बताई थी, लेके आए हैं, बहुत सारे कुछ बात कर रहे हैं। तो साथियों ये महकमे बचाने खातर लड़ाई तो महकमा बचाने की है, ना कि तनख्वाह बढ़वाने की। सीधी बात है। और तनख्वाह आपकी 12,000 13,000 15,000, उस खातर भी पहले तो सेंक्शन खातर लड़ाई लड़ा। हाँ, प्रधान जी कहूँ थे 30 साल है जी, ये नो कुछ कराऊंगे। अरविंद सर जी भी बता के गए हैं भाई कारी सेंक्शन आओ ना हो, लेकिन हड़ताल में तो शामिल होना ही है, तभी क्यों बात बनेगी। आरबीसी का उदाहरण है, तो साथी बैठे थे धरना पर। तो सबसे पहले तो है ना, अपन ये विभाग भी बचाने हैं, जो अपनी छवि धूमिल हुई है जनता की नजर में। साथियों बिल्कुल सच बात है, बगैर आम जनमानस के ना तो आप कामयाब हो सकते, ना तो हड़ताल कामयाब हो, ना महकमे बता। तो सबसे पहली बात तो प्रधान जी ने बताया था कि किसी का घर जाओ है उसकी निमंत्रण देवा, जहाँ भी आप अपने समाज में बैठे हैं उनकी समझावा वे हड़ताल क्यों करने लग रहे। आपने जनता भी परेशान नहीं करना है, लेकिन उनको बताना है कि ये जो विभाग है ये सारे खत्म होने लग रहे हैं, धनबाद में पढ़ाने लग रहे हो, इतनी महंगी शिक्षा जो आपके दिन दिलाने लग रहे हो, किसी घर दिलाओ। होती तो यही है, तो बच्चा पढ़ लिख के अपना बढ़िया रोजगार कर लगेगा। रोजगार क्या कर रखा है, इससे देखिए हुआ आपने 18,000 ग्रुप के कर्मचारी लाए थे, PhD करोड़ बार लगे थे। क्या जो PhD लड़का कराया है, इस माँ बाप ने खर्च लगाया है, तो उसकी मुँह लाया था कि पीएन लग जाएगा। यार उसकी डॉक्टर की क्वालिफिकेशन है, प्रोफेसर की क्वालिफिकेशन, उसको प्रोफेसर लगाओ, डॉक्टर लगाओ, वो तो देखेंगे तो हरियाणा के बाहर के पीछे से एटलीस्ट आई PhD होगी, सारे हरियाणा के बाहर के, तो 10-20 आदमी हरियाणा के होंगे। तो जो ये नीति है इनका विरोध तो अपन करना ही है, साथ में आम जनमानस में जोड़ना है, उनकी निमंत्रण भी देना है, उनकी समझाना भी है। वो तब आएंगे, वो लेटर लिखेंगे, ग्राम पंचायतें वो भी आपका समर्थन लेटर लिख सकते हैं, भाई हम इस हड़ताल का पूर्ण रूप से समर्थन करते हैं। तो ये चीज़ें अपन समझानी है, जो अपनी छवि है वो भी अपन शिक्षा करनी है लोगों की नजर में। शब्दों में बोल दिया। पहले सरकार की नीति क्या है, विभाग को काम नहीं देंगे, नई चीजें उपलब्ध नहीं करवाएंगे, और बाद में कमेटी बना दी। अब इस कमेटी में रिकमेंडेशन दे दी कि इसके पास में ना तो काम है, इसकी तो मशीनरी थी वो भी उपयोगी नहीं है, तो इस वजह से इसकी उपयोगिता समाप्त होती है। इसकी उपयोगिता समाप्त होने से इसको मैकेनिकल विंग को पूर्ण रूप से सिविल के साथ में मर्ज किया जाता है।
सिविल के साथ में इसको मर्ज कर दो, उसके बाद में देखेंगे सिविल के साथ ये मर्ज होगी। अगर सिविल में इनका कोई काम है तो वो आने वाले समय में कोई कमेटी गठित करेंगे, उससे डिसाइड होगा। अगर इसका यहाँ पे भी कोई काम नहीं है तो अलग अलग महकमे, रोडवेज का महकमा है या फिर इरिगेशन का जो महकमा है उसमें मैकेनिकल की विंग है, इनको वहां स्थानांतरित कर दो। नहीं भी जुड़ेगा उसकी भी है। अब किसान तो किसी से जुड़े हुआ नहीं, उसकी भी हड़ताल है। छात्रों के संगठन है अपने नहीं हरियाणा के, उनकी भी हड़ताल है।